Good morning, everyone. I am Rahul Agrawal from Department of Mechanical Engineering, Sister Gratipat. We are discussing unit number 4, hydropower station, and in today's lecture number 4, we will cover the topic, what are the components of the hydroelectric power plant? Okay. Now, we will discuss about the component. So, the principal component, that is the major component, we can say that it should be the 4 bay intake structures होते हैं, penstock, surge tank, turbines, powerhouse, draft tube, and the tail race. We will go for the components. The total components of a typical hydropower plants can be divided into two parts. एक primary components होते हैं, दूसरे होते हैं आपके पास safety devices. प्राइमरी कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं तो उसमें आप देखोगे रिजर्वायर होता है, कैचमेंट एरिया, रिजर्वायर, डैम्स होते हैं। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटेक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके थ्रू पानी सप्लाई करते हैं हम लोग, डैम से पानी सप्लाई करते हैं। उसके बाद प्राइम मूवर हो गया, प्राइम मूवर वी आर यूजिंग टर्बाइंस। देन पावर हाउस, वी आर यूजिंग पावर हाउस, सर्ज टैंक, वी कैन पावर हाउस हो गया आपके पास, एंड ट्रांसफॉर्मर्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो जो सेफ्टी डिवाइस होती है उसमें हम लोग सर्च टैंक यूज करते हैं, स्पिलवेज होते हैं, सर्च टैंक होता है, एंड द ट्रैश ट्रैक होता है। व्हाट एक्चुअली द फंक्शन ऑफ द ट्रैश ट्रैक क्या होता है, स्पिलवेज का क्या होता है, हम आगे समझेंगे। बट दिस ऑल आर द कंपोनेंट्स की प्राइमरी कंपोनेंट्स कुछ होते हैं, कुछ होते हैं आपके सेफ्टी कंपोनेंट्स। दिस इज लेआउट ऑफ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इसमें देखेंगे आप, एक रिजर्वायर है, रिजर्वायर में पानी कैचमेंट एरिया से आता है, रिजर्वायर में पानी स्टोर होता है डैम की मदद से, ठीक है। डैम यहाँ से पानी फ्लो होता है विद द हेल्प ऑफ द पाइप। जो इंटेक सिस्टम हम पाइप सिस्टम बोलते हैं उसको हम कंड्यूट्स बोलते हैं, वाटर कैरिंग कंड्यूट्स, जिसको हम पेनिस्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है। पेनिस्टॉक बोलते हैं, प्रेशर टनल्स होते हैं, ठीक है। सस्टेंग क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, हम यहाँ देखेंगे आप व्हाट एक्चुअली द फंक्शन। इनलेट वाल्व्स के थ्रू आपको हाइड्रोलिक टर्बाइंस में वाटर सप्लाई होता है। टर्बाइन अपना एक फंक्शन करती है, टर्बाइन में पोटेंशियल एनर्जी आपकी काय में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल टर्बाइन से क्या हो, टर्बाइन के शाफ्ट से जनरेटर के शाफ्ट कनेक्ट होती है, जनरेटर के शाफ्ट से क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है, देन आगे उसकी फॉर्मेलिटीज होती है, मतलब आगे वो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफार्मर के थ्रू, इलेक्ट्रिकल केबल के थ्रू ग्रिड में जाता है, या तो इंडिविजुअल सप्लाई होती है, जो हमने पढ़ा था। हाइड्रोलिक टर्बाइन में से जो वाटर होता है, जो पानी वर्क करने के बाद अपनी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर करने के बाद ड्राफ्ट ट्यूब की मदद से नीचे टेल वाटर लेवल में जाता है। टेल वाटर लेवल में विद द हेल्प ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब पानी को हम लोग नीचे छोड़ते हैं। दिस एक्चुअली द जनरल स्ट्रक्चर। लेआउट क्या होता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का। विल गो फॉर द कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या होता है, कैचमेंट एरिया जब भी हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, लार्ज हाइड्रो पावर की बात करें, 100 मेगावाट से हमको लगभग डिजाइन करना है, तो हम लोग डैम कंस्ट्रक्ट करना इज मैंडेटरी, कि हमें डैम बनाना पड़ता है। जब भी डैम हम बनाते हैं, डैम में सबसे बड़ी बात होगी कि हमको वाटर स्टोर करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर कर सके। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर कर सके तो हम ये कैचमेंट एरिया देखते हैं कि कौन कौन से एरिया से वाटर आइदर इन द फॉर्म ऑफ रिवर के फॉर्म में, कैनल के फॉर्म में, स्ट्रीम्स के फॉर्म में, नालेज के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में पानी आपका उस एरिया से, उस सराउंडिंग एरिया से आपके डैम में इकट्ठा हो जाए। कैचमेंट एरिया क्या होता है बेसिकली कि एरिया बिहाइंड द डैम, ठीक है, जिसकी मदद से ड्रेनिंग इनटू अ स्ट्रीम और रिवर अक्रॉस द डैम हैज बीन बिल्ट एट ए सुटेबल प्लेस। हिली एरियाज भी हो सकते हैं, फॉरेस्ट भी हो सकता है कैचमेंट एरिया आपका, कि जहां से मैं पानी मेरा डैम में इकट्ठा हो रहा है। टोपोलॉजी, जियोलॉजी, तो बेसिकली जियोलॉजी पे हम लोग चाहते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं रन ऑफ ज्यादा से ज्यादा हो कैचमेंट एरिया में, सीपेज कम से कम हो, इनफिल्ट्रेशन कम से कम हो, रन ऑफ ज्यादा से ज्यादा होगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास डैम में इकट्ठा होगा, ठीक है। नेक्स्ट रिजर्वायर। रिजर्वायर इज व्हाट, रिजर्वायर मतलब एक प्रकार से हम लोग वाटर को स्टोर कर रहे हैं। स्टोर कैसे कर रहे हैं, कैचमेंट से पानी आ रहा है, पानी डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस डैम में जो वाटर जितना भी एक्यूमुलेट होता है, स्टोर्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्वायर। रिजर्वायर में हम लोग वाटर स्टोर करते हैं। रिजर्वायर इज एम्प्लॉयड टू स्टोर वाटर which is further utilized to generate power by running the hydroelectric turbine. जनरली जो एम होता है आपका रिजर्वायर को वाटर स्टोर करना है, क्यों होता है, हमें पावर, इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करना है, ठीक है। इन रिजर्वायर द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द कैचमेंट एरिया, जो कि बिहाइंड द डैम होता है, कैचमेंट एरिया जितना भी पानी होता है रिजर्वायर में इकट्ठा होता है। कैचमेंट एरिया गेट्स वाटर फ्रॉम द रेन एंड स्ट्रीम्स, रेन से भी आता है, ठीक है, और स्ट्रीम से भी आता है। द लेवल ऑफ वाटर सरफेस इन द रिजर्वायर, रिजर्वायर में जो सरफेस का लेवल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड वाटर लेवल या हेड रेस बोलते हैं। एक हेड रेस होता है, एक टेल रेस होता है।
हेड रेस्ट मतलब, हेड वाटर लेवल मतलब क्या होता है कि जो टॉपर, जो ऊपरी सतह पे जो आपके रिजर्वायर में जो हाइट होती है, उसको हम लोग सरफेस ऑफ द लेवल ऑफ सरफेस ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं, हेड वाटर लेवल। ठीक है। अब पर्पस क्या है स्टोरेज, हम चाहे तो रन ऑफ रिवर भी हम लोग यूज करते थे। रन ऑफ रिवर में क्या होता था, इफ यू आर नॉट गेटिंग ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर इन द रिवर, तो हमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी हमें नहीं मिलेगी। अगर हमें विदाउट, हमें यूनिफॉर्म पावर चाहिए, हमें इंटरप्टेड पावर नहीं चाहिए, यूनिफॉर्म पावर थ्रू आउट द ईयर चाहिए, वी आर स्टोरिंग द वाटर इन द रिजर्वायर। डैम की मदद से हम लोग रिजर्वायर में स्टोर करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सप्लाई करते हैं, इसके बाद हम लोग इसको सप्लाई करते हैं आर्टिफिशियल टरबाइन में। अब रिजर्वायर बेसिकली कैन बी आइदर नेचुरल आर्टिफिशियल हो सकता है। ठीक है। नेचुरल रिजर्वायर बेसिकली तो लैक्स इज अ लेक इन हाई माउंटेन्स, मतलब जो वैलीज के बीच में हम लोग स्टोर करते हैं पानी इसको। और आर्टिफिशियल रिजर्वायर क्या होता है, बेसिकली डैम बना के, कंस्ट्रक्टिंग अ डैम अक्रॉस द रिवर। व्हाट एक्चुअली इज अ डैम, डैम आप सभी लोगों ने पढ़ा है, बट नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डैम होते हैं। डैम का बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि स्टोरेज करना सबसे बड़ी बात है, डैम बनाने में ही सबसे ज्यादा वो लगता है आपको। जो प्रॉब्लम्स होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आपको हमको डेवलप करने में, कि जो डैम आपने देखो, डैम क्रिएट्स, मतलब जो आपका बहुत बड़ा एरिया कवर करता है डैम, जब बहुत बड़ा एरिया कवर करता है डैम, तो जो वहाँ पे जनरल पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें खाली करवाना पड़ता है, हमें इन्वायरमेंट के क्लियरेंस लेना पड़ता है, बिकॉज ए लार्ज अमाउंट ऑफ द फॉरेस्ट विल बी इंक्लूडेड, विलेज इंक्लूड करते हैं, तो हमें रिहैबिलिटेशन करना पड़ता है, रीसेटलमेंट करना पड़ता है, जितने भी वहाँ पे पॉपुलेशन से, जितना अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं, उतना अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट हमको फिर से कहीं दूसरी जगह लगा के देना पड़ता है। ऑल दिस बिकॉज वी आर ग्रीन फॉरेस्ट एरिया को हम लोग कवर करते हैं। तो डैम बेसिकली क्या हो गया है कि डैम इज ए बैरियर which confines or raise water for storage or diversion to create a hydroelectric। डैम क्या बैरियर हो गया which confine और raise water, कन्फाइन करता है, इकट्ठा करता है और वाटर लेवल को राइज करता है फॉर स्टोरेज और डाइवर्सन टू क्रिएट ए हाइड्रोइलेक्ट्रिक। डैम जनरली कंक्रीट के बने होते हैं, स्टोन मैसनरी के बने होते हैं, रॉक फिल और टिम्बर के बने होते हैं। ठीक है। तो पर्पस ऑफ डैम क्या होता है, टू स्टोर द वाटर एंड टू रेगुलेट द आउटगोइंग फ्लो ऑफ वाटर। स्टोर करना है और आउटगोइंग फ्लो ऑफ वाटर को विद द हेल्प ऑफ द इनलेट वॉल्व्स, इनलेट वॉल्व्स की मदद से हम लोग फ्लो ऑफ वाटर को, डिस्चार्ज को हम कंट्रोल करते हैं। The dam helps to store all the incoming water. ठीक है। It also helps to increase the head of the water. Okay. In order to generate a required quantity of power, it is necessary that is sufficient head is available. Because जब हमने बात की थी पावर प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की, on the basis of head, low head, medium head and the high head, हमने तीन तरीके से क्लासिफाइड किया था। तो दिस इज कि हेड जो डैम होता है, डैम प्रोवाइड्स एक्चुअली द हेड ऑफ द वाटर। डैम में जितनी हाइट का हम पानी रखेंगे, उतना अमाउंट ऑफ हेड, उतना अमाउंट ऑफ वाटर, उतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास प्रोड्यूस हो। जो टिम्बर और स्टील के डैम्स होते हैं, वो बेसिकली 6 से 12 मीटर तक ही हम लोग बना पाते हैं, कि 6 से 12 मीटर की हाइट तक ही हम टिम्बर या स्टील से जो भी डैम्स बनते हैं, उसकी हाइट 6 मीटर से 12 मीटर होती है। अर्थ डैम्स आर बिल्ड फॉर लार्जर हाइट। अर्थ डैम्स होते हैं जो स्टोन्स मैसनरी के बने होते हैं, लार्जर अप टू 100 मीटर तक। ठीक है। टू प्रोटेक्ट अ डैम फ्रॉम द वेव इरोजन, प्रोटेक्टिंग कोट ऑफ रॉक, कंक्रीट और प्लैंकिंग मस्ट बी लेड एट द वाटर लेवल। जो सरफेस इरोजन के लिए, इरोजन रोकने के लिए जो वाटर वेव्स के कारण हम लोग क्या करते हैं, इनर कोटिंग करते हैं, है कि रॉक की करते हैं, कंक्रीट की या प्लैंकिंग। ठीक है। द अदर एक्सपोज सरफेस शुड बी कवर्ड विद ग्रास और वेजिटेशन टू प्रोटेक्ट द डैम फ्रॉम द रेनफॉल इरोजन। रेनफॉल इरोजन से बचाने के लिए हम लोग ग्रास और वेजिटेशन का यूज करते हैं। तो अर्थ डैम्स होती है, मैसनरी डैम्स होते हैं, बहुत सारे तरीके डैम्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। इनलेट वाटरवेज क्या होता है, बेसिकली डैम से लेके टरबाइन तक जो में पानी पहुंचाना होता है, तो वी आर नॉट कैरिंग विद ए सिंगल वाटर। ये मैं सिंगल पाइपलाइन से क्यों नहीं करता, बिकॉज ऑफ द सर्टेन फिनोमिनन। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, प्रेशर डिफरेंस की प्रॉब्लम्स आती है, जर्क फिनोमिनन की प्रॉब्लम्स आती हैं, हैमर स्ट्रोक होता है, एक्चुअली हैमर स्ट्रोक हम पढ़ेंगे आगे। हैमर स्ट्रोक वाटर हैमर होता है, बेसिकली वाटर हैमर करके फिनोमिना होता है, उसके कारण प्रेशर वेरिएशन होते हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स के कारण सिंगल वे में, एक सिंगल पाइप से हम, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत बार डिस्टेंस नहीं होता है। टरबाइन बात करें, पावर हाउस और जो डैम होता है, उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हमको, उस डिस्टेंस पे हमको जब वाटर सप्लाई करना पड़ता है सफिशिएंट हाइट से, लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइट से, विदाउट एनी पावर लॉस, विदाउट एनी प्रेशर लॉस, तो हमें क्या करना, बहुत सारे इक्विपमेंट यूज करना पड़ता है। तो वाटरवेज में क्या होता है कि वाटर इज कन्वर्टेड टू टरबाइन फ्रॉम द डैम। टनल्स यूज करते हैं, कैनाल्स होता है, फ्लूम्स होता है, फोर वेज होते हैं, पेनिस्ट्रोक एंड आल्सो द सर्च ट्रैक।
बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। आइडर वी कैन ट्रांसफर टनल्स होते हैं, कैनाल्स, फ्लूम, फोरवेज हम बनाते हैं, पेनिस्ट्रोक यूज करते हैं और सर्च टैंक ऑल्सो यूज करते हैं। फोरवे क्या होता है बेसिकली कि फोरवे टेम्पररी स्टोरेज ऑफ वाटर होता है कि हम लोग इन लार्ज बॉडी वाटर बॉडी को हम लोग स्टोर करते हैं, डैम सामान बनाते, डैम रिजर्वायर बनाते हैं जिसमें हम पानी को स्टोर करके रखते हैं। फोरवे इज एन इनलार्ज पैसेज फॉर ड्रॉइंग द वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर और द रिवर गिविंग इट टू द पाइपलाइन और कैनल। ठीक है, जब देख सकते हैं दिस इज जनरल स्ट्रक्चर कि आपका पावर हाउस हो गया है। पावर हाउस में से जब पानी आपका इनलेट स्ट्रक्चर से, इनलेट वाटर बेस से आपका जब वाटर ट्रांसफर हो रहा है, फोरवे टैंक आपने बनाया है, फोरवे से आपका पैन स्टॉक से वाटर ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे जनरली सर्च टैंक भी लगे होते हैं, सर्च टैंक हम लोग लगाते हैं, हम लोग हर बार सर्च टैंक यूज करते हैं। दिस इज जनरल। यहाँ पे जब आपका वाटर आफ्टर पावर हाउस के बाद जो टेलर्स में पानी जाता है, उसको वापस हम लोग किसी न किसी माध्यम से डैम में पहुंचाते हैं। स्पिलवेज क्या होता है बेसिकली? स्पिलवेज क्या होता है? एक्सेस अमाउंट ऑफ पानी होता है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर डैम में भर जाता है, विद द हेल्प ऑफ द स्पिलवेज हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर कैनल में कर देंगे, रिवर में कर देंगे, इरिगेशन पर्पस के लिए आपका वाटर जा सकता है। बट क्या होता है कि एक्सेस लेवल नहीं होता, डैम से जब अधिक पानी हो जाता है डैम फटने के चांसेस होते हैं, डैम में क्रेक आ जाता है, ओवरफ्लो ऑफ डैम होगा तो सराउंडिंग जो एरियाज हो गए, गांव बस्से होंगे, सब पे दिक्कतें आ जाती हैं, मतलब वाटर लॉस, बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं। एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर endanger the stability of the dam construction. ठीक है, also in order to avoid the overflow of water out of the dam, especially during rainy season, spillways are provided. spillways का प्रोवाइड करते हैं हम लोग बेसिकली रेनी सीजन में जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर होने लगता है, तो पानी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हो, डेंजर लेवल से ज्यादा हो जाए, उसमें डैम क्रैक हो जाए, या फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बाहर आ जाए, बाहर जो पॉपुलेशन उसको अफेक्ट करे, उससे बेटर है कि हम लोग क्या करते हैं, spillways are passages which allows the excess water to flow to a storage area from away from the dam. स्पिलवेज की मदद से या तो हम फोरवे टैंक में हम यूज करते हैं, या कैनल्स के थ्रू हम लोग एक रिवर में फ्लो करवा देते हैं, या कैनल्स में फ्लो करवाते हैं, पानी को मतलब पैसेज दे देते हैं। स्पिलवेज का पैसेज है जो अलाउ करता है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को फ्लो करने में। गेट क्या होते हैं बेसिकली? हमने डैम के गेट भी सुने हैं। डैम के गेट होते हैं, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ पानी हो जाता है तो हम उसको डैम की गेट की मदद से हम लोग कैनल्स में सप्लाई करते हैं। कैनल्स हो गया, आपके पास एक नदी सी हो गई है। आपने देखा होगा जब हम कलियासोत वाला डैम जाते हैं आप लोग, कलियासोत डैम में हम देखा डैम के गेट खुलते हैं, डैम के गेट खुलते सबसे पहले नदी में जाता है पानी। उस नदी में से क्या होता है, कैनल्स में, नदी में से जाके नहर बनी है छोटी छोटी, जो पूरे ऑल ओवर भोपाल में ट्रैवल कर रही है, तो पूरे नहर में से फिर पानी आपको पूरा ट्रांसफर करके दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। तो गेट इज क्या होता है? गेट इज यूज्ड टू रेगुलेट और कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द डैम। गेट इज यूज्ड टू रेगुलेट और कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द डैम। मॉडर्न डैम यूज वर्टिकल लिफ्ट गेट होते हैं, ठीक है, रेडियल गेट्स होते हैं और व्हील्ड गेट्स होते हैं। अब व्हील्ड गेट दो टाइप से होते हैं, तीन टाइप के, रोलर गेट्स होते हैं, सिलेंड्रिकल गेट्स होते हैं और बटरफ्लाई वॉल्व्स होते हैं। उसका सबसे इंपॉर्टेंट सर्च टैंक। सर्च टैंक का काम क्या होता है बेसिकली? सर्च टैंक का काम होता है कि बेसिकली कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है उसको स्टोर करता है। मतलब ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे सप्लाई टैंक भी काम करता है और स्टोरेज टैंक भी काम करता है। तो जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई होता है टरबाइन में, तो ये स्टोर कर लेता है पानी को, और जब डिफिशिएंट पानी की जरूरत पड़ती है तो सप्लाई कर देता है। तो सर्च टैंक क्या है बेसिकली कि सर्च टैंक इज अ स्मॉल रिजर्वायर और टैंक इन विच द वाटर लेवल राइजेस होता है और फॉल्स ड्यू टू सडन चेंजेस इन प्रेशर। सडन चेंजेस या प्रेशर डिफरेंस के कारण, प्रेशर वेरिएशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द वाटर हैमर इफेक्ट। वाटर हैमर इफेक्ट होता है, हम अभी आगे देखते हैं क्या होता है। वाटर हैमर इफेक्ट के कारण जो प्रेशर वेरिएशंस होते हैं, प्रेशर वेरिएशन के कारण जो वाटर लेवल राइज होता है और फॉल होता है, उसको कौन मेंटेन करता है? सर्च टैंक मेंटेन करता है। सर्च टैंक मेंटेन करता है। सर्च टैंक इज अ स्मॉल रिजर्वायर और टैंक इन विच द वाटर लेवल राइजेस और फॉल्स ड्यू टू सडन चेंजेस इन प्रेशर। पर्पस ऑफ सर्च टैंक क्या होता है बेसिकली? पर्पस क्या होता है इसका? टू सर्व एज अ सप्लाई टैंक टू द टरबाइन व्हेन द वाटर इन द पाइप इज एक्सेलरेटेड ड्यूरिंग इंक्रीज लोड कंडीशन। सप्लाई टैंक में हमें एज ए सप्लाई टैंक काम करता है जब हायर लोड कंडीशन होती है, जब हमें एक्सेलरेटेड अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। और स्टोरेज टैंक काम करता है जब रिड्यूस लोड कंडीशन होती है, जब ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी नहीं चाहिए होता तब स्टोरेज टैंक के समान आपका सर्च टैंक काम करता है। टू रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द फ्री वाटर सरफेस इन द डैम एंड द टरबाइन, thereby reducing the water hammer effect on penstock and also protect the upstream tunnel from high pressure rise। ठीक है,
फ्री वाटर सरफेस मतलब वाटर हैमर इफेक्ट। वाटर हैमर इफेक्ट क्या होता है कि सडनली क्लोज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वॉल करते हैं। हम नल देखा है, अब पुराने नल देखना, उसमें पुराने नल में क्या होता था, जैसे हम बंद करते थे एकदम से सडनली, तो सडनली हम बंद करते थे तो क्या होता था कि सडनली हम बंद करते थे तो एक आवाज सी आती थी, एक एक विसल साउंड आता था। एक विसल साउंड क्यों आता था? दिस इज बिकॉज कि विसल साउंड एक प्रेशर वेव क्रिएट होती थी। प्रेशर वेव, एकदम से पानी आ रहा है, एकदम से बंद कर, जब पानी को एकदम से बंद कर दिया तो बैक प्रेशर क्रिएट होता पीछे की तरफ। वो पीछे की तरफ बैक प्रेशर कैसे क्रिएट होता था? वेव के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में प्रेशर क्रिएट होकर पीछे की तरफ मूव करता था, इससे कारण विसल साउंड आता था। इन केस ऑफ द टैंक में बात करता था, एक छोटे से टंकी में अगर कोई नल लगा हुआ तो वो एक विसल साउंड प्रोड्यूस करता है, इसका इफेक्ट ज्यादा नहीं होता था बैक वेव। लेकिन जब मैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की हम लोग बात करते हैं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो प्रेशर वेरिएशन होता है, जो प्रेशर वेरिएशन का जो वेव जनरेट होती है बहुत सडनली लार्ज होती है, जिस कारण आपके पास जो पेन स्ट्रोक होता है फट भी सकता है। पेन स्ट्रोक फटे आएगा तो कितने ज्यादा डैमेज होगा। तो बेसिकली वाटर हैमर क्या होता है? वाटर हैमर इज डिफाइंड एज द चेंज इन प्रेशर रैपिडली above or below normal pressure caused by sudden change in the rate of flow of water through the pipe. रेट ऑफ फ्लो वाटर का थ्रू पाइप कैसे चेंज? अगर मैंने वॉल्व को इनलेट क्लोज और बंद कर दिया, फिर सडनली मैंने क्लोज कर दिया तो रेट ऑफ फ्लो जीरो हो गया, है ना। रेट ऑफ फ्लो कैसा? अगर मेरे पाइप, मेरे पास कोई नल रखा हुआ है, नल में से डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज अगर पूरा नल खुला तो कांस्टेंट डिस्चार्ज में आपका पानी गिर रहा है, मैंने एकदम से बंद कर दिया, सडनली मैंने बंद कर दिया, सडन मैंने क्या किया? सडन डिस्चार्ज को अफेक्ट किया है। ये क्या बोल रहा है कि चेंज इन प्रेशर रैपिडली, प्रेशर चेंज हो रहा है रैपिडली अबव और बिलो द नॉर्मल प्रेशर, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, कॉज्ड बाय सडन चेंज इन द रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप, सडनली चेंज हो रहा है। अब सडन चेंज कैसे होगा? जो मैं इनलेट वाल्व को मैं क्लोजिंग ओपनिंग करता हूँ अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ प्राइमरी टर्बाइन। टर्बाइन में टर्बाइन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाई हेड है, हाई लोड पे चल रहा है कि लो लोड पे है, उसके हिसाब से हम लोग वाटर ट्रांसफर करते हैं। जब वाटर ट्रांसफर करते हैं तो सडनली क्लोज एंड ओपनिंग ऑफ द वॉल्व होता है, जब ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ सडनली होता है तो प्रेशर वेरिएशन क्रिएट होता है, जब प्रेशर वेरिएशन क्रिएट होता है तो वाटर हैमर आता है। वाटर हैमर इस इफेक्ट को बोलते हैं। इस इफेक्ट को रोकने के लिए हम लोग सर्च टैंक यूज करते हैं। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ पानी है तो स्टोर कर ले जो आगे तक ना जा पाए, ठीक है। जब डिफिशिएंट अमाउंट वाटर है तो सप्लाई कर। तो सर्च टैंक्स ओवरकम्स अबाउट द एब्नॉर्मल प्रेशर इन द कंड्यूट, ओवरकम करता है एबनॉर्मल प्रेशर को कंड्यूट में। व्हेन द लोड ऑन द टरबाइन फॉल्स एक्ट एज अ रिजर्वायर ड्यूरिंग इंक्रीज ऑफ लोड ऑन द टरबाइन। दिस ऑल एक्चुअली व्हाट वी डिस्कस्ड। पैन स्ट्रोक क्या होता है? बेसिकली पैन स्ट्रोक जनरली देखा जाए तो वाटर कंड्यूट्स होते हैं, एक पाइप्स होते हैं जिसके कारण हम पानी को ट्रांसफर करते हैं। बट इसकी वाटर ट्रांसफर की, पैन स्ट्रोक की बात करें, डिजाइनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी डिजाइनिंग, कैसे डिजाइन करना है। पैन स्ट्रोक और वाटर कंडक्टर कंड्यूट्स ऑफ सुटेबल साइज कनेक्ट अ सर्ज शाफ्ट टू द मेन इनलेट वॉल। सर्ज शाफ्ट से मेन इनलेट वॉल पे जो पैन स्ट्रोक जो पाइप कनेक्ट होता है उसको हम पैन स्ट्रोक बोलते हैं। इट अलाउस वाटर टू अ टरबाइन थ्रू मेन इनलेट वॉल। इट अलाउस वाटर फ्रॉम द सर्ज टैंक टू द टरबाइन थ्रू मेन इनलेट वॉल के थ्रू पानी सप्लाई होता है। At the end of a pan stroke, a drainage valve is provided which drains water from pan stroke to the draft tube. एक ड्रेनेज वॉल्व होती है जिसके कारण क्या होता है कि पैन स्ट्रोक से ड्राफ्ट ट्यूब में आपका जाता है। इन केस ऑफ लॉन्ग पैन स्ट्रोक एंड हाई हेड, बटरफ्लाई वॉल इज प्रोवाइडेड जस्ट बिफोर द पैन स्ट्रोक, ठीक है। द थिकनेस ऑफ द पैन स्ट्रोक डिपेंड्स ऑन वाटर हेड एंड द हुक प्रेशर। थिकनेस जो हम पैन स्ट्रोक की निकालते हैं, जो हम पाइप बनाना है, पीडी अपॉन 2FN, 2FN मतलब एफिशिएंसी। पीडी इज द प्रेशर कितना हो रहा है इनसाइड, प्रेशर कितना है, डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप, एफ इज द परमिसिबल स्ट्रेस कितने डेवलप, एंड इज द एफिशिएंसी हमको गिवन होती है। नंबर ऑफ पैन स्ट्रोक्स, नंबर ऑफ पैन स्ट्रोक कितने यूज करना है, बेसिकली डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट कंडीशंस। The hydropower plant uses a number of turbines which are to be supplied water through pan strokes. बहुत सारे टर्बाइंस हम लोग यूज करते हैं। टू यूज अ सिंगल पैन स्ट्रोक फॉर द होल प्लांट, एक सिंगल प्लांट एक पैन स्ट्रोक भी सिंगल हम यूज कर सकते हैं डाइवर्स कर करके उसको। टू यूज वन पैन स्ट्रोक फॉर ईच टर्बाइन सेपरेटली, टू प्रोवाइड मल्टीपल पैन स्ट्रोक बट ईच पैन स्ट्रोक सप्लाई वाटर टू एटलीस्ट 2 टर्बाइन। कम से कम हम बहुत सारे मल्टीपल पैन स्ट्रोक भी यूज करते हैं बट लेकिन एक पैन स्ट्रोक 2 टर्बाइन को तो वाटर सप्लाई करना चाहिए। अब फैक्टर्स फॉर सेलेक्टिंग नंबर ऑफ पैन स्ट्रोक, इकोनॉमी, इकोनॉमिकली कितना, ऑपरेशनल सेफ्टी एंड द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जगह है हमारे पास उतने पैन स्ट्रोक बुलवाने के लिए। दिस ऑल
पावर हाउस क्या होता है बेसिकली? पावर हाउस इसे पावर हाउस, जब थर्मल पावर प्लांट हमने देखा है तो वहाँ पे पावर हाउस होता है। सिमिलरली आप लोगों ने हाइड्रो पावर प्लांट विजिट किया है, हमने विजिट किया तो वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर लगे हुए थे, इक्विपमेंट्स लगे हुए थे। द पावर हाउस इज अ बिल्डिंग इन विच द टर्बाइन्स, अल्टरनेटर एंड द ऑक्सिलरी प्लांट्स आर हाउस। टर्बाइन लगा होता है, ऑल्टरनेटर लगा होता है, बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट जो कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स हम लोग बोलते हैं जो लगे होते हैं। ये का इंक्लूड कर टर्बाइन्स, जनरेटर्स, गवर्नर्स, रिलीफ वाल्व फॉर पेनस्टॉक सेटिंग होता है, गेट वाल्व हो गया, ट्रांसफार्मर, स्विच बोर्ड इक्विपमेंट, ऑयल सर्किट ब्रेकर, स्टोरेज बैटरीज एंड द आउटगोइंग करंट। दिस ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ द पावर हाउस। टेल रेस और आउटलेट वाटर में, टेल रेस में से जनरली कुछ बात, टेल रेस क्या होता है? टरबाइन से जब वाटर जाता है, टरबाइन में से जब पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी जब वाटर नीचे जाता है तो हम कहाँ इकट्ठा करते हैं उसको? टेल रेस में इकट्ठा करते हैं। आफ्टर लीविंग द टरबाइन द वाटर विल कलेक्टेड ऑन द टेल रेस। अब ये डिपेंड करता है टेल रेस को मैं कैसे कनेक्ट करता हूँ। टेल रेस को हम कैसे कनेक्ट करते हैं? टेल रेस का पानी हम वापस डैम में सप्लाई करते हैं, रिजर्वायर में, ठीक है। टेल रेस इज अ पैसेज फॉर डिस्चार्जिंग द वाटर लीविंग द टर्बाइन्स इनटू द रिवर्स, और इन सर्टेन केसेस द वाटर फ्रॉम द टेल रेस कैन बी पम्प्ड बैक इनटू द ओरिजिनल रिजर्वायर। अगर मुझे वापस यूज करना हो उसको पानी यूज करता हूं, अदरवाइज वी कैन डायरेक्टली रिमूव दैट वाटर फॉर द इरिगेशन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में, फिशरीज के लिए हम लोग डायरेक्टली छोड़ सकते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब का काम क्या होता है बेसिकली? जब हम टरबाइन्स की बात करते हैं तो टरबाइन में से हम पानी नीचे छोड़ते हैं, टरबाइन में से आफ्टर टरबाइन के बाद जो वाटर का प्रेशर होता है वो कम होता है, वाटर का प्रेशर कम होता है। जब वाटर का प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मुझे टरबाइन में से वाटर को छोड़ना है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर के प्रेशर से भी अगर वाटर का प्रेशर कम होगा तो पानी जमीन में आ ही नहीं पाएगा नीचे, वाटर जमीन में नीचे आ ही नहीं पाएगा। व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया का एक पाइप कनेक्ट करते हैं टरबाइन के आउटलेट पे। तो टरबाइन का आउटलेट होता है, रोटर होता है, बाहर का साइड होता है। अब हम लोग क्या करते हैं? ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया का पाइप कनेक्ट करते हैं। तो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया क्या करता है? आपका वेलोसिटी कम कर देता है। तो वेलोसिटी हमारे लिक्विड की कम कर देता है तो क्या करता है? प्रेशर इंक्रीज कर देता है। तो प्रेशर इंक्रीज करता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपका जो टेल रेस, जो आपका ड्राफ्ट में प्रेशर ज्यादा हो तो पानी आपका इजिली एटमॉस्फेयर में नीचे आपका इकट्ठा होते जाता है। ड्राफ्ट ट्यूब इज अ पाइप और पैसेज ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग प्रोसेस एरिया विच कनेक्ट टू द एग्जिट ऑफ अ टेल रेस। एग्जिट ऑफ अ टेल रेस पर कनेक्ट होता है, ठीक है। इट रिड्यूसेस हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर डिस्चार्ज बाय टरबाइन, वेलोसिटी कम कर देता है। ड्राफ्ट ट्यूब परमिट टरबाइन टू बी इंस्टॉल्ड। एक और फायदा होता है ड्राफ्ट ट्यूब का, ड्राफ्ट ट्यूब टरबाइन को क्या करते हैं? सर्टेन हाइट पे इंस्टॉल करने के काम आता है, क्योंकि एक पाइप है ये, ठीक है। जिससे कि जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज होती है टरबाइन की हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं, रिपेयर हम लोग इजीली कर सकते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब परमिट टरबाइन टू बी इंस्टॉल्ड एट ए हायर लेवल देन द टेल रेस लेवल which helps the maintenance and repair of turbine। एक होता है रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है कि प्रेशर वैसे ही हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कांटेक्ट में आने नहीं देते टरबाइंस को, सब इनलेट स्ट्रक्चर में ही काम होता है। प्रेशर जो भी कम होता है सब इनलेट स्ट्रक्चर में ही काम होता है। तो रिएक्शन टरबाइन मस्ट बी कंप्लीटली इनक्लोज्ड बिकॉज a pressure difference exists between the working fluid in the turbine and the atmosphere, ठीक है। क्योंकि ये कंप्लीटली इनक्लोज होती है रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन में हम लोग ओपन टरबाइन नहीं होती जैसे कि पेल्टन व्हील होती है। यहाँ टरबाइन पढ़ेंगे तब समझेंगे हम लोग। Therefore, it is necessary to connect the turbine outlet by means of a pipe known as draft tube up to a tail। मतलब हम रिएक्शन टरबाइन को एटमॉस्फेयर पे कांटेक्ट पे आने ही नहीं देते हैं, एटमॉस्फेयर कांटेक्ट को, प्रेशर डिफरेंस के कारण रिएक्शन टरबाइन काम ही नहीं करेगी। नेक्स्ट तो जनरेटर्स। जनरेटर्स, हाइड्रो जनरेटर्स बेसिकली कपल कर टरबाइंस में जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जनरेटर दो टाइप्स के होते हैं, सस्पेंडेड टाइप होता है, अम्ब्रेला टाइप होता है। जैसे सर्टेन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एग्जाम में आता है तो आपको कंपोनेंट्स में सब लिखना पड़ेगा कि मेन जनरेटर कंपोनेंट इंक्लूड स्टेटर होता है, अपर ब्रैकेट, थ्रस्ट बियरिंग एंड गाइड बियरिंग्स हो गए, स्लिप रिंग एंड ब्रश असेंबली, एयर कूलर्स, ब्रेक्स एंड जैक्स, स्टेटर हेडर, रोटर्स एंड द लोअर ब्रैकेट। दिस ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ द जनरेटर। गवर्नर होता है, गवर्नर का सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा काम है गवर्नर का। गवर्नर आपने हाइड्रोलिक टरबाइन से वैसे ही पढ़ा होगा या नॉर्मल स्टीम टरबाइन में पढ़ा होगा। गवर्नर का काम क्या होता है कि आउटपुट के हिसाब से इनपुट को चेंज करना। कुल मिला के देखा जाए हम बात करते हैं कि जो आउटपुट होता है, आउटपुट अगर वेरी कर रहा है बहुत ज्यादा तो इनपुट को चेंज करना देख के, ठीक है। यूज फॉर कंट्रोलिंग द गाइड वेंस। अब गाइड वेंस का काम करती है, जो हमारी रिएक्शन टरबाइंस होती हैं उसमें गाइड वेंस क्या करती है? वाटर के फ्लो रेट को मेंटेन करती है।
गाइडवेंस क्या करती है, फ्लो रेट होता है उसको मेंटेन करती है। फ्लो रेट को मेंटेन करने वाला डिस्चार्ज, कितना अमाउंट ऑफ वाटर मुझे टरबाइन में सप्लाई करना है। तो मतलब क्या होता है, यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द गाइडवेंस बाय डिटेक्टिंग टरबाइन स्पीड। टरबाइन की स्पीड को डिटेक्ट करके कि मुझे कांस्टेंट लोड पे पावर चाहिए, कांस्टेंट लोड जनरेट करना है, कांस्टेंट पावर जनरेट करना है। टरबाइन की स्पीड कम हो रही है तो अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज बढ़ा देगा, टरबाइन की स्पीड ज्यादा हो रही है तो अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज कम कर देगा। कैसे कम करेगा, कंट्रोलिंग द गाइडवेंस। यूज फॉर कंट्रोलिंग द गाइडवेंस बाय डिटेक्टिंग टरबाइन स्पीड and its guide when opening in order to keep turbine speed stable or to regulate its output. Okay? The performance of the governor dominates the controllability of the power plant and quality of the electrical power produced. The performance of the governor dominate करता मतलब बेहतर तरीके quality of electrical power produce, बेहतर तरीके electrical power मतलब fluctuating नहीं होती है, constant electrical power हमको मिलता है. Okay. These all are the certain component that we have discussed. हमने बात की है कैचमेंट एरिया क्या होता है, रिजर्वायर क्या होता है, डैम्स क्या होता है, इनलेट वाटर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्पिलवेज का काम क्या होता है, ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है आपके पास, गवर्नर्स कैसे काम करते हैं, के टेल रेस क्या, एंड मेनी थिंग्स. सो इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द टर्बाइंस. टर्बाइंस कितने टाइप्स की होती है, टर्बाइन कितने टाइप्स की होती हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन टर्बाइंस का होता है, व्हाट आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द टर्बाइन फॉर स्पेसिफिक हेड के लिए, स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए कैसे हम टर्बाइन को सेलेक्ट करते हैं. एंड विल डिस्कस अबाउट द साइट सिलेक्शन फॉर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स. In case of any doubt, please go through the lectures, and in case of any doubt, you can directly ask in the doubt clearing session. Thank you.